बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको हमारी तरफ से 14वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर चल रही है सहरी की तैयारी। तो सहरी में हम जो मैंने डीप फ्रीज करके रखे हुए थे शामी कबाब में उनको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बर्गर सेक दूंगी मैं, क्योंकि वो शामी कबाब रख के खाएगी। और दूसरे चूल्हे पे मैंने और यहाँ रखी हुई है चाय। यहाँ कबाब फ्राई हो रहेंगे और सहरी का टाइम जो है ना होने टाइम तो हो ही गया है, बस जब हम दस्तरखान लगाएंगे। और यहाँ जो है ना मैंने फेनी भी बना के रेडी कर। ज़्यादा फेनी नहीं बनाती मैं, क्योंकि बच जाती है, इतनी हमारे यहाँ नहीं खाई जाती, बस थोड़ी सी खाते हैं। हमने तो बिल्कुल भी नहीं खाती फेनी, बिल्कुल भी नहीं खाती। बस अनुषा में और अनुषा के पापा थोड़ी थोड़ी सी खाते हैं। और यहाँ मम्मा हमना के लिए कर रही हैं बन, थोड़ा सा सेक रही हैं क्योंकि हमना बनाएगी अपने लिए बर्गर घर में। वैसे ही सीख गया, रेडी हो गया, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही सीख गया, क्योंकि तो यहाँ पर जो है ना हमने सहरी का दस्तरखान लगा लिया है। और हमना जो है ना अपने लिए बना रही है बर्गर। ये लो हमना, क्या हमना कह रही थी मैं पराठा खाऊंगी मैं कब, अपना कड़ी। और ये कड़ी जो है ना कल की है कि कल हमने बनाए थे कड़ी चावल, तो आज हम खाएंगे इसे पराठे से, क्योंकि बासी कड़ी जो है ना और ज़्यादा मज़े की लगती हैगी। और मैंने कबाब भी जो है ना फ्राई कर लिए थे। और हमने देखें कैसे बर्गर बना रही हैगी। हमने दिखाया ना डबल शामी बर्गर बन रही है। कौन सा बन रहा है ये? डबल शामी बर्गर कहते हैं इसको, पता है आपको? हाँ, तो ये हमना का बर्गर बन रहेगा। और यहाँ पर फेंडी बना ली थी, बस अब हम लोग सहरी करेंगे। यहाँ पर मैं कर रही थी इफ्तारी की तैयारी। और इफ्तारी में जो है ना मैंने बूंदियाँ मंगवाई थी रेडीमेड, और मूंग की दाल जो पकोड़ों के लिए मैंने भिगोई हुई थी। पापड़ी मंगवाई थी चाट के लिए, क्योंकि मुझे मीठे दही बड़े भी बनाने थे और चाट भी बनानी थी। तो पापड़ी ऊपर से डाल के जब हम खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैगी। और ये जो है ना मैंने फ्रीज़ करके जो मैंने मैरिनेट करके सारी चीज़ें जो रखी थी हमने, जो हमने वो रोल बनाए थे ना, स्प्रिंग रोल जो उसकी बनाए जो थे चाइनीज़, मैरिनेशन थी जो हाँ, बच गई थी हमने वो फ्रीज़ कर दी थी। तो ये मैंने निकाली थी। इससे मैं बनाऊँगी स्पैगेटी, क्योंकि स्पैगेटी का जो है ना बहुत ज़्यादा दिल हो रहा था मेरा और अनुषा का। जी। तो हमने ना इसलिए ये रमज़ान में इतने सारे काम होते हैं, तो थोड़ी सी जो है ना टाइम की बचत हो जाएगी। जो मैरिनेशन रखी हुई इसी से हम लोग स्पैगेटी और तैयार ये कर ले। रेडीमेड मंगवाई थी हमने बूंदी। हाँ, रेडीमेड बूंदियाँ थी। ये मैंने ना थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो दी थी, क्योंकि इससे जो है ना मैं मीठे दही बड़े भी बनाऊँगी और थोड़ी सी ना मैं चाट में भी डालूँगी, चना चाट में। तो बस ये जल्दी जल्दी से काम चल लेते, सब चीज़ें रेडी करनी होती हैं इफ्तारी के टाइम। और यहाँ पर जो मैं बना रही थी चाट, तो मैंने सबसे पहले जो है ना छोले बॉईल कर लिए थे, और उसमें ये जो मैंने रेडीमेड बूंदियाँ जो है वो ऐड कर दी थी। और दही को जो है ना मैंने फेंट के रख लिया था एक प्याली में, और आलू जो बॉईल करके कटिंग करके रख लिए थे मैंने। और ऊपर से मैं इसमें डालूँगी ये फिटा हुआ दही, बिल्कुल सादा। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा हुआ, क्योंकि सिर्फ मैंने छोले बॉईल करते वक्त नमक डाल दिया था। अब ऊपर से जो है ना मैं इसके जो है ना प्याज और दही बड़े मसाला डालूँगी। और जब जैसे सर्व करूँगी, जिसको खाना होगा वो इस पर मीठी चटनी और ज़्यादा जो है मसाला डाल के वो खा लेगा। तो इस तरीके से जो है ना मैंने ये चाट बनाई थी। और ऊपर से ना पापड़ी एंड में जब हम खाने लगेंगे ना तो हम पापड़ी डालेंगे। पहले से डाल देंगे ना तो वो क्रिस्पी जो है ना उसकी ख़त्म हो जाएगा क्रिस्पीपन। तो जब खाएंगे जब भी हम जो है ना पापड़ी डालेंगे। तो बस ये मेरे दही बड़े तो बन के रेडी हो गए थे। बस आगे आगे देखें मैं और क्या क्या चीज़ें बना रही हूँ इफ्तारी में, फटाफट से इस इफ्तारी बार के। हम 2 ब्लॉग्स साथ ऐड कर रहे हैं। हाँ, आज के जो है ना हमारे 2 व्लॉग साथ आएंगे। 14th और 15th रोज़ा दोनों रोज़ों के हमने साथ ही ना सहरी और इफ्तारी दोनों दिखा देंगी। तो आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं फुल वॉच करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर कर दें हमारी वीडियो को। और यहाँ बस इसे मिक्स करूँगी और ये हो गई एकदम रेडी, बिल्कुल बाज़ार जैसी जो होती है ना चना चाट, बिल्कुल रेडी है। कि ये देखें कितनी अच्छी लग रही है कि लुक वाइज भी, और खाने में भी ये इतने मज़े की थी। तो बस ये मैंने रेडी करके रख दी थी। और दूसरी मैं ना
स्पैगेटी की तैयारी कर रही थी। स्पैगेटी तो मैंने खैर बॉईल करके रख दी थी। और है ना यहाँ पर जो है ना वेजिटेबल जो मैंने ये दिखाए थे हमारी अभी, मम्मा झटपट सारे काम कर रही होती है, वहाँ बॉयलिंग, वहाँ बस मैरिनेशन, ये वहाँ चाट, वहाँ ये वहाँ वो। माशाल्लाह से मम्मा किचन में घुसती है और 1 घंटे में सारी अफ्तारी करके निकल जाती है और मैं मम्मा को देखती रह जाती हूँ। थैंक यू सो बोलती हूँ मच अनुषा मेरी तारीफ करने के लिए बेटा। मैं बोलती हूँ मम्मा तो भाई बस आप तो भाई प्रो शेफ हैं, आप तो भाई जाती हैं और कर बिरयानी भी मम्मा की झटपट बना के आ जाती है और इतने मज़े की बनती है। बस माशाल्लाह से अम्मा के हाथों में तो जादू है बस। बस मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं, मुझे और क्या चाहिए। मेरी सारी जो है ना मेहनत थकन जो है ना सब वसूल हो जाती है जब मेरे बच्चे मेरी तारीफ़ कर देते हैं। यहाँ पर स्पैगेटी भी रेडी हो गई थी और यहाँ पर ये मीठे दही बड़ों की मैंने फटाफट से रेडी करी। मीठे दही बड़ों में मैंने ना दही को फेंट लिया था दूध डाल के और चीनी डाल के। उसमें एक जो है ना एक कतरा भी पानी नहीं डालना। अगर आपको बिल्कुल बाज़ार जैसे फ्रेस्को वाले जो दही बड़े खाने हैं ना मीठे, तो ये, और अगर आपको और ज़्यादा इन्हें टेस्टी करना है तो इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने ये जो बूंदी हैं जो पानी में भिगोई थी वो डाल दी थी और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये फ्रिज में जब आप रख देंगे ना तो ये और गाढ़े भी हो जाएंगे और ठंडे हो गए, ये इतने टेस्टी लगेंगे। फिर आप जो घर का बना हुआ दही बड़े मसाला जो है वो डालें और पापड़ी डालें तो क्या ही मज़ा देंगे कि आप बस खाते रहेंगे और आपके फैमिली वाले भी खाते रहेंगे और आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे। इतने टेस्टी जो है ना ये, इतने ही बढ़िया, इतने ही मज़ेदार जो है ना ये कोई दही बड़े बनेंगे जब आप घर में बनाएंगे ये। लेकिन इसको जो है ना आप बिल्कुल पानी इसमें ऐड मत करिएगा और ठंडा ज़रूर करिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे। और घर का बना हुआ दही बड़े मसाला ऐड करिएगा। तो यहाँ पर जो है ना हमारा तो दस्तरखान लग गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये दही बड़े ये जो चना चाट है, कौन सी चाट थी ये? काठियावाड़ी छोले। काठियावाड़ी छोले थे, ये मेरी भाभी ने बना के भेजे थे। तो बस ये स्पैगेटी बहुत ही मज़ेदार सी जो ना स्पैगेटी भी बन के रेडी हो गई थी। ऊपर से जो है ना हमने मायो इसमें डाली थी, मायोनीज़, और बस हम लोग इफ्तारी कर रहे थे। तो आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट्स में। ये ना किसी मज़े की चीज़ें बनाई थी हमने और आप लोग भी हमें बताइएगा। ये स्पैगेटी बहुत मज़े की बनी थी। अगर आप लोगों को हमारी व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो आप हमें बताएं ताकि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं, मज़ेदार से हम लोग आप लोग के लिए व्लॉग लाएं। अच्छा, ये जो स्पैगेटी है ना हम ये इफ्तारी के बाद काफ़ी देर में रात इशा को, के बाद मतलब हाँ, फिर काम वाम हमें करके वापस भूख लगी थी, फिर जब हम लेके थोड़ा शॉपिंग भी कर आए थे तो हमें भूख लगने लग गई हम थी। बाज़ार भी चले गए थे। हाँ, तो फिर हम ये लोग सुकून से हम ये स्पैगेटी को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ये हो गया था सहरी का टाइम। कौन सी सहरी है ये? 15 15 सहरी है, वो 50। 14 थी शुरू में। हाँ, यहाँ पर 15 की रोज़े की ये सहरी कर रहे थे हम। तो यहाँ पर मैंने ये डीप फ्रीज़ करी हुई चीज़ें थी ना, ये इस तरीके से काम आ जाती हैं जब आप थके हुए होते हैं। हाँ, तो जी। फिर आप ये चीज़ें निकाल लेते और हैं। ये भी क्या मज़े का घोटाला टाइप ये मैंने इस तरीके अंडा से, के पता नहीं क्या बना था हाँ, और बहुत मज़े का था लेकिन ये ये। मैंने कीमा फ्राई कर लिया था। ये मैंने जो कीमे के कबाब बना के रखे थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर भी करे थे। बस मैंने ना तेल में जो है ना टमाटरों को अच्छे से गला लिया था और फिर इन कीमे की टिक्कियों को उसमें ना मैंने डाल के भूना था। और बस थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला डाला था और ऊपर से ना मैंने एंड में एक अंडा और हरी मिर्च कटी हुई डाल दी थी। तो ये भी बहुत अच्छा लगा था पराठों के साथ। हाँ, पसंद आ गया था, पापा को भी पसंद आया था। मज़ा आ गया था क्योंकि बाहर से लाते हैं अंडा घोटाला जो सारे मिक्सअप, लेकिन जो घर का तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। हाँ, घर की चीज़ की तो खैर क्या ही बात है। तो ये फिर घर में बन गया था ऐसा झटपट से, और झटपट से जो है ना हमारी सहरी तैयार हो गई थी। क्योंकि चिकन भी रखी हुई थी बनाने के लिए, लेकिन बस है ना वो थके हुए इतने आए थे बाज़ार से, क्योंकि बच्चों की थोड़ी शॉपिंग रह गई थी। तो बस थकन हो रही थी, फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने, वरना हमारा दिल बिरयानी का था। हाँ, लेकिन टाइम भी कम था, मैं थक इतनी गई थी, तो फिर हमने इन्हीं चीज़ों से कर ली थी। जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं ना वो हमारे काम आ जाती हैं भाई, जब इंसान, क्योंकि रखता ही इसीलिए बना के ये चीज़ें कि बंदे को जब कोई नीड हो तो। निकाल ले इन चीज़ों को। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अंडा डाल के जो है ना मोटी कटी हुई हरी मिर्ची एंड में इसमें डाल के और इसको बस सर्व करा था। तो बहुत अच्छा पसंद आ गया था सबको पराठों के साथ। और शामी कबाब भी रेडी हो गए थे और जो जो मुझे बनाना था मैंने बना लिया था। और दस्तरखान जो है ना हमने लगा लिया था। और देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये बाज़ार से जैसे नहीं लाते गंडा घोटाला
अंडों का। होटल से मिल रहा होता है, हाँ अंडों का जो मिक्सअप होता है सारा। हाँ, उस तरीके का ये बन गया था। और पराठे हो गए थे। और यहाँ पर जो अच्छा, पराठे भी फिर ना बाज़ार से ही आए थे, हमारे घर में नहीं बनाए थे क्योंकि पराठे। टाइम बहुत हो गया था, बाजार से आए थे, हाँ, आटा पूरी गूंदते फिर। शहरी में हमारे फर्स्ट टाइम आए थे कल। जी, वरना हम घर में पराठे, घर आप में। देखते होंगे हमारी शहरी में हम डेली घर में पराठे बना रहे हैं। हाँ, ये हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है ना पराठे आए थे बाहर से। वरना हमें, क्योंकि बाहर के पराठों में जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल होता हैगा, बहुत ज़्यादा ये लोग घी डालते हैं, इसलिए मैं ना बाहर के पराठे कम ही कम रिकमेंड ही, करती हाँ, हूँ घर मैं। के तरजीह देती हूँ मैं। तो बस अब हम लोग सैरी कर रहे थे मिलके, सैरी इंजॉय कर रहे थे कि जिसे अंडों का घोटाला है या कीमा घोटाला है, जो भी मैंने ये मिक्सअप सी ज़रा रेसिपी बनाई थी, जिसे खाना है वो ये खा लेगा, जिसे शामी कबाब खाने हैं शामी कबाब। तो सैरी तो हो गई थी, शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत अच्छी माशाल्लाह से। और ये हो रही थी इफ़्तारी की तैयारी। तो इफ़्तारी में जो बन रही थी पानी की फुल्कियाँ, ये जो है ना मेरी बच्चियों को बेइंतहा पसंद है। वो बस है ना बहुत शौक़ से खाती हैंगी, और ये अच्छी भी लगती हैंगी। और है ना, एक तो ये होता है ये ऑयली भी नहीं होती, तो है ना ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती तली हुई चीज़ों की निस्बत ना। तो बस ये देखें यहाँ पर जो है ना कुछ फ्राई हो गई थी, कुछ फ्राई हो रही थी। और ये दाल जो है ना मूंग की दाल में पीस रही थी। और शरबत मैंने बना दिया था यहाँ पर टैंग, इधर रूह अफ़ज़ा, और ये हैगी मेरे लिए नींबू की शिकंजी। तो तीनों शरबत रेडी कर लेते। इमली भिगो दी थी मैंने चटनी के लिए। और खट्टे आलू, हाँ खट्टे आलू भी तो बनाए थे ना हम ना किसी पे, जी। हम ना। और यहाँ पर अनुषा बना रही थी सैंडविच, और सैंडविच की तैयारियाँ चल रही थी यहाँ पर। तो ये इसमें अनुषा चीज़ को क्रश करके। हाँ डालनी थी अनुषा। सैंडविच भी रेडी कर लिए थे अनुषा ने झटपट से, क्योंकि ना कीमा जो है ना वो फ्राई हुआ हुआ रखा हुआ था फ्रिज में, तो अनुषा ने उसी में चीज़ें मिक्सअप करी थी, मायो केचप मेयोनीज, केचप और और मस्टर्ड पेस्ट मस्टर्ड पेस्ट और चेदर चीज़। चेदर चीज़ डाल के अनुषा ने सैंडविच रेडी कर लिए थे। तो और यहाँ बस मशीन गर्म भी हो रही थी तो ये हो हाँ, गई थी। ये भी अनुषा ने आप लोग के साथ देखें दिखाया, इस तरीके से सैंडविच रेडी कर लिए थे। तो बस यही होता हैगा, थोड़ा थोड़ा करके भी ना इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं माशाल्लाह से दस्तरखान पे, कि फिर जब हम दस्तरखान पे बैठते हैं ना तो फिर इतनी चीज़ें खाई भी नहीं जाती, नहीं जी, खाई जाती, वाकई नहीं फिर ये खाई आधी जाती। बाद में ही खाई जाती है। हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। जब हम सिर्फ शरबत और खजूर, या तरबूज, तो हाँ वाटरमेलन। उसके बाद तो कुछ भी, हमारे तो कुछ भी नहीं चलता। हम लोग बिल्कुल ना, फिर हम लोग खाते हैं ईशा के बाद, हम लोग जो है ना अपनी चीज़ें लेके खाया बैठते जाता हैं, है। क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाते। जी, हम लोग खाना जो है ना सिर्फ सहरी में ही खाते हैं। हम लोग पूरे रमज़ान जो है ना हम लोग खाना, हमारे यहाँ कोई भी नहीं क्योंकि खाता। हमारा शहरी में ही बनता है, भले वो बिरयानी चावल बने या हाँ, रोटी क्योंकि मेरे पराठे यही बने, रूटीन है कि मैं सहरी में ही खाना बनाती हूँ। क्योंकि इफ्तारी में हैवी हो जाता है, हाँ, हमसे नहीं खाया हम लोग जाता। से नहीं खाया जाता, क्योंकि इफ्तारी में ही हैवी हो जाता है ना, फिर हम लोगों के यहाँ कोई भी खाना नहीं खाता। क्योंकि हम लोग फिर इफ्तारी जो कर लेते हैं ना कर लेते हैं, और अगर हमें भूख लगती है या नीड होती है तो हम लोग जो बचा हुआ जो चीज़ें होती हैं हमारी, वो हम दोबारा से दस्तरखान लगा लेते हैं। जी, और उन चीज़ों को हम ज़ाया नहीं करते, हम उन्हीं उन्हीं चीज़ों को को ही दोबारा हम। इंजॉय कर लेते हैं। जी, ऐसा करते हैं हम लोग क्या यही रूटीन है कि शुरू से। और फिर जो है ना सहरी में ही हमारे और मेरे हस्बैंड तो दोबारा भी कुछ भी नहीं खाते। मेरे पापा बस डायरेक्ट सहरी करेंगे। हाँ, ये तो सिर्फ चाय पीते हैं, उसके बाद जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना ये नहीं खाते। ये फिर वो सहरी ही करते हैं। तो ये जो है ना हम लोगों की रूटीन है कि सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है कि सबका अपना अपना स्टाइल होता है कि वो कोई इफ्तारी करते ही खाना खाता, कोई कोई लोग जो है ना इफ्तारी करते हैं, मैंने देखा दस्तरखान लगवाते हैं, ईशा पढ़ के आते हैं तो, या ईशा की नमाज़ के बाद कहते हैं हम खाना खाते हैं, दस्तरखान लग जाता है। ऐसा जी, ऐसा मैंने देखा है बहुत सी फैमिलियों में। प्रॉपर खाना बनता है, डिनर बनता है उनका हाँ, इफ्तारी के बाद। सबका अपना अपना जो हिसाब होता है। खैर जो मेरा था मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि हम लोग को क्या होता है, हम लोग के यहाँ तो ये वही होता है भाई, कि जो इफ्तार में हम खा लेते हैं ना, बस हम खा लेते हैं, हम लोग का वही जो है ना हज़म नहीं होता। और जब कभी हज़म ज़्यादा हो जाता है तो हम यही चीज़ों को दोबारा से और दस। यहाँ देखें मम्मा, सैंडविच रेडी हो गए हैं हमारे। हाँ, ये सैंडविच भी रेडी हो गए थे, और इफ्तारी का टाइम भी जो करीब हो गया था तो दस्तरखान लगा लिया था हमने ने, रनूशा ने मिल के। और यहाँ पर ये आलू बना लिए थे मैंने, और सैंडविच। तो
आलू जो है ना हमना को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो और ये फुल्कियाँ कहते हैं डेली बनाए। हमना हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बोलेंगे खट्टे आलू लग रहे हैं बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन हमें नहीं पसंद है, लेकिन गैप के साथ। लेकिन हमारी जो सिस्टर है वो उससे बहुत ज़्यादा, वो कहती है हमें डेली खिलाते हैं आलू। हाँ, और ये देखें पानी वाली फुल्कियाँ कितनी सॉफ्ट बनी थी और फूली फूली, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, जैसे बाज़ार में नहीं मिल रही होती, ये बिल्कुल इसी तरीके की बनती हैं ये, बिल्कुल सॉफ्ट नरम। और चटनी, इमली की चटनी और प्याज क्रिस्पी हो ना तो बहुत मज़ा आता है। और ये जो है ना इफ्तारी मेरी अम्मी ने भेजी थी। समोसे ले आए थे। हाँ, ये समोसे लेके आ गए थे इफ्तारी के टाइम। और ये खजूर जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे इफ्तारी के टाइम बना के देते हैं, इसकी गुठली निकाल के, और इसमें जो है ना ये कुमेल डाल के देते हैं, तो इससे मैं रोज़ा खोलती हूँ, क्योंकि ये भी इसी तरीके से खाते हैंगे। तो बस इफ्तारी चल रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों भरे रखे और बरकतें रहें सबके घरों में और मोहब्बतें रहें। सबसे मेन होती है अल्लाह पाक सबके घरों में जो है ना मोहब्बतें रहें। तो बस व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।